दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंजन के बारे में। तो डीजल इंजन पेट्रोल इंजन किस तरह से वर्क करता है, डीजल इंजन पेट्रोल इंजन का फ़र्क क्या है, डीजल इंजन में स्पार्क प्लग क्यों नहीं लगता है और पेट्रोल इंजन में कार्बोरेटर क्यों लगता है, इस बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि इंजन क्या है, इंजन किस तरह से वर्क करता है। तो सक्शन, कंप्रेशन, पावर, एग्जॉस्ट, यही है इंजन। इसी को आप याद रखें। तो सेक्शन किस तरह से होता है, जब सिलेंडर का ऊपर भाग में पिस्टन रहता है, पिस्टन नीचे की तरफ आने लगता है। जब आप इंजन को घुमाते हैं तो पिस्टन तो नीचे की तरफ आएगा ही। तो पिस्टन जब नीचे की तरफ आता है तो वेल, इंजन में दो वेल रहता है, एक इनटेक वाला है, एक एग्जॉस्ट वाला है। एग्जॉस्ट वाला बंद है, हेड में एग्जॉस्ट वाला बंद है, इनटेक वाला खुल गया है, ओपन हो चुका है। तो उसमें से एयर क्लीनर से हवा घुस जाता है सिलेंडर में। जब पिस्टन पूरा नीचे आ जाता है तब क्या होता है, इनटेक वाला वैल्व भी बंद हो जाता है। अभी दोनों वैल्व बंद है, हवा निकलने का कहीं भी जगह नहीं है। हवा घुस तो गया, एयर घुस तो गया, लेकिन निकलने का जगह नहीं है। फिर पिस्टन जब ऊपर की तरफ आता है तो वो क्या करता है, हवा को पूरा कंप्रेस करता है। जब हवा को कहीं से निकलने का जगह नहीं मिलेगा तो कंप्रेस होगा ही। तो कंप्रेस करता है, पूरा कंप्रेस होने के बाद इतना बड़ा सिलेंडर का हवा छोटा जगह में आ जाता है। तो इतना सा कंप्रेशन में हवा में हीट पैदा होता है। तो हवा इतना हीट हो जाता है, उसी समय डीजल या पेट्रोल या किसी भी तरह इग्नाइट किया जाता है। तो मैं उस बारे में थोड़ा देर बाद बात करता हूँ, किस तरह से इग्नाइट होता है डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन। तो पहले ये बात आप समझ ले कि उसमें स्पार्क किया जाता है या इग्नाइट किया जाता है, तो उसमें उस जगह में आग लग जाता है। जब आग लगता है तो वो पावर प्रोड्यूस करता है। तो पावर किसी न किसी को ठेलेगा ही। वहाँ जाने वाला एक ही चीज़ है, जो पिस्टन, वो नीचे की तरफ भाग जाता है। तो पिस्टन को जब अंदर वाला हवा नीचे की तरफ ढकेल देता है तो क्या होता है, नीचे आने के बाद इंजन जब फ्लाई व्हील है उसको वो तो घुमा ही रहा है, पिस्टन रिटर्न फिर ऊपर आएगा। जब पिस्टन रिटर्न ऊपर आएगा उस समय क्या होता है, एग्जॉस्ट वाला वैल्व खुल जाता है। एग्जॉस्ट वाला वैल्व जब खुल जाएगा तो पिस्टन आने के बाद वो एग्जॉस्ट से पूरा जला हुआ हवा निकल जाता है। तो पूरा पिस्टन एम्प्टी हो जाता है, खाली हो जाता है। फिर सेम तरीका, फिर इनटेक वाला वैल्व खुलता है, पिस्टन नीचे जाता है। तो यही तरीका से इंजन वर्क करता है। तो फिर मैं जो बात बोलना चाह रहा था कि इग्नाइट कैसे होता है, वहाँ पे पावर में, वहाँ आग या पेट्रोल या डीजल किस तरह से काम करता है। तो ये बात याद रखें, मैं इसको बाद में पकड़ता हूँ। पहले ये आप समझ लीजिए कि डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन में फ़र्क क्या है। डीजल इंजन में स्पार्क प्लग क्यों नहीं लगता है और पेट्रोल इंजन में कार्बोरेटर क्यों लगता है। अभी आते हैं इस बात पे। पहले ये बात समझ लें आप कि डीजल और पेट्रोल का ऑटो इग्निशन टेम्परेचर कितना है। ये ऑटो इग्निशन टेम्परेचर क्या है, ऑटो इग्निशन टेम्परेचर ये है कि कितना टेम्परेचर में डीजल में आग पकड़ता है, डीजल इग्नाइट होता है, और कितना टेम्परेचर में पेट्रोल इग्नाइट होता है। अब डायरेक्ट आग दे देंगे वो तो बात अलग है, लेकिन कितना टेम्परेचर में इग्नाइट होगा वो ऑटोमेटिक आग उसमें पकड़ लेगा कितना टेम्परेचर में, उसको बोलता है ऑटो इग्निशन टेम्परेचर। तो डीजल का ऑटो इग्निशन टेम्परेचर 210 डिग्री सेल्सियस, डीजल का ऑटो इग्निशन टेम्परेचर 210 डिग्री सेल्सियस, और पेट्रोल का ऑटो इग्निशन टेम्परेचर 280 डिग्री सेल्सियस। यहाँ होता है बात। ये अभी आपको पता चल गया होगा कि डीजल और पेट्रोल का ऑटो इग्निशन टेम्परेचर में कितना फ़र्क है। मतलब बहुत जल्दी डीजल में आग पकड़ लेगा कम टेम्परेचर में, लेकिन बहुत ज़्यादा टेम्परेचर लगेगा पेट्रोल को आग पकड़ने में। तो अभी आते हैं डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन में इग्नाइट कैसे होता है। तो डीजल इंजन में जब कंप्रेशन होता है, जब छोटा सा जगह में एयर कंप्रेस्ड हो जाता है, तो उस जगह में एयर का टेम्परेचर बनता है 210 डिग्री 20 डिग्री का आसपास। तो उसी समय खाली फ्यूल इंजेक्टर से, फ्यूल को इंजेक्ट कर देने से, डीजल को इंजेक्ट कर देने से वहाँ पे आग पकड़ लेता है। क्यों, पहले से टेम्परेचर तो डीजल का ऑटो इग्निशन टेम्परेचर वहाँ बना हुआ रहता है, तो डीजल जाने से ही आग पकड़ लेता है, वहाँ पे इग्नाइट हो जाता है, पावर प्रोड्यूस होता है। ये हुआ डीजल का। तो पेट्रोल का यही टेम्परेचर में, अगर 210 डिग्री 20 डिग्री टेम्परेचर में पेट्रोल को अगर आप
इंजेक्ट करेंगे तो पेट्रोल का इंजन में इग्निशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि पेट्रोल का ऑटो इग्निशन टेम्परेचर 280 डिग्री सेल्सियस है, तो ये प्रेशर से 280 डिग्री सेल्सियस बनेगा भी नहीं। इसीलिए पेट्रोल इंजन में कार्बोरेटर होता है। कार्बोरेटर क्या काम करता है? एयर और पेट्रोल को दोनों को मिक्स करके ही सिलेंडर में भेजता है। तो डीजल इंजन में जो सेक्शन होता है उसमें खाली एयर आता है, कोई फ्यूल नहीं आता है, खाली एयर आता है। लेकिन पेट्रोल इंजन में जब सेक्शन होता है तो एयर और पेट्रोल मिक्स होके ही आता है। आने के बाद पेट्रोल और एयर को कंप्रेस किया जाता है। कंप्रेस करने के बाद वही टेम्परेचर बनता है 210 डिग्री 20 डिग्री। तो उसमें क्या होता है, जो पेट्रोल इंजन में स्पार्क प्लग दिया जाता है कि वो ऑटोमेटिक उसमें पेट्रोल है, उतना टेम्परेचर बन गया, लेकिन वो आग नहीं पकड़ेगा। क्यों नहीं पकड़ेगा? वहाँ पे इग्नाइट क्यों नहीं होगा? इसीलिए नहीं होगा कि पेट्रोल का, मैं पहले ही बताया कि पेट्रोल का ऑटो इग्निशन टेम्परेचर 280 डिग्री सेल्सियस है। तो इसीलिए पेट्रोल को इग्नाइट करने के लिए वहाँ स्पार्क प्लग से चिंगारी दिया जाता है। खाली स्पार्क प्लग चिंगारी मारता है, हल्का सा उसको सपोर्ट करता है, आग देता है, देने से पेट्रोल में आग पकड़ लेता है। जब तब पेट्रोल इंजन में इग्निशन होता है तो पेट्रोल इंजन पावर प्रोड्यूस करता है, इस तरह से वर्क करता है। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि पेट्रोल इंजन में स्पार्क प्लग क्यों लगता है, डीजल इंजन में क्यों नहीं लगता है, और पेट्रोल इंजन में कार्बोरेटर क्यों लगता है, डीजल इंजन में क्यों नहीं लगता है। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। और ये समझ में आ गया होगा कि इंजन किस तरह से वर्क करता है। तो आज के लिए इतना ही। लंबा वीडियो, बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इंजन के बारे में आगे चल के और वीडियो बनाने का कोशिश करूँगा। तो मेरा रिक्वेस्ट ये है, वीडियो मेरा अगर अच्छा लग रहा है या मेरा काम आपको पसंद आ रहा है तो मेरा चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और कुछ सलाह देना चाहते हैं, सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखें।